में बजट के बाद किचन चलाना मुश्किल दिखाई देने लगा। घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, चाय की पत्ती और बच्चों का दूध महंगा होगा। दरामदी चॉकलेट, दूध, दही, कपड़े, साबुन, शैम्पू महंगा होने की तवक्को। मेकअप, परफ्यूम्स, लोशन और मसनूई जेवरात भी महंगे होने का इम्कान। पुरानी दरामदी गाड़ियां, इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स और दरामदी खुराक महंगी होगी। इलेक्ट्रॉनिक के सामान, घड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी। 18,900 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज 4 बजे पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने का उसूली फैसला। सिगरेट और निकोटीन पाउच पर टैक्स बढ़ाने की जाने का इम्कान है। दरामदी गजाई अजनास और पुरतायुश अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने से ब्रांडेड दूध महंगा हो सकता है। किताबों, मार्कर समेत स्टेशनरी पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का प्लान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। बजट सिफारिशात की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। पार्लियामेंट हाउस में बैठक की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जायदाद खरीदने वालों के लिए बुरी खबर, 3 स्लैब्स में टैक्स लेने की तजवीज ज़ेरे गौर। 5 करोड़ की जायदाद खरीदने वाला फाइलर 3% टैक्स देगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 6% लगाने की तजवीज। 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर 4% टैक्स का निफाज होगा। 10 करोड़ से ज्यादा की जायदाद खरीदने पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह 15% तक जाएगी। बजट में टैक्स वसूलियां बढ़ाने का हुकूमती प्लान सामने आ गया। आइंदा माली साल मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने का टास्क। टैक्स वसूलियों का हदफ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके पर टैक्स बढ़ेगा। हाई पेड तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स के स्लैब्स में रद्दोबदल मुतवक्के। आइंदा माली साल गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने का मंसूबा। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदामात। रियल स्टेट सेक्टर पर भी इजाफी टैक्स लगाने का फैसला। बैंकों से पैसे निकलवाने पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाया जाएगा। वफाकी बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस, तवानाई शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब तजवीज़। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9,700 अरब मुख्तस, तरक्याती मंसूबों पर 1500 अरब खर्च करने का प्लान बन गया। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 289 अरब मुख्तस, तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब के मजीद कर्ज लेने का फैसला। शरह नमू का हदफ 3.6%, सनती तरक्की 4.4 और ज़राई तरक्की का हदफ 2% रखने की मंजूरी का इम्कान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की सिफारिश कर दी। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की हिमायत। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% इजाफे का कह दिया। नून लीगी रहनुमाओं की सिफारिशात काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान के फोन लेकर जाने पर पाबंदी। नून लीगी खवातीन अरकान सिक्योरिटी एहलकारों से उलझ पड़ी। ज़हरा दूध ने नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि अपना मोबाइल बाहर नहीं रख सकती। लीगी रहनुमा शेख आफ्ताब भी फ़ोन लेने पर सीख पा। उधर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। बजट इजलास में सरकार को टफ टाइम देने का प्लान फाइनल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान डाइस का घेराव करेंगे। मेंबरान खिताब के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ेंगे। ऐवान में नारेबाजी के हवाले से भी हिकमत अमली तय। शाहिद खटक, जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी एहतजाज को लीड करेंगे। अपोजिशन क़यादत ने KP हाउस में सर जोड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर की शिरकत। एहतजाज और मुतालबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मुज़ाकिरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूँकि इत्तेहादी भी है, वो इत्तेहादी एक पॉइंट आउट टेकअप करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को रोक जाए। वो अपने अंदाज से वो आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना साहब हमारा एजेंडा एक ही है।
मुज़ाकरात का मतलब बातचीत की तरफ जाना है, इत्तेहादी नहीं, हम ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक दो दिन में सबको पता चल जाएगा। महमूद खान अचकज़ई क़यादत करना चाह रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है मौलाना हमारे साथ होंगे। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। जरताज गुल ने कहा ये बजट गरीबों के बजाय IMF का है। पीपल्स पार्टी गलत बयानी करके बजट में हुकूमत का साथ दे रही। PP ने हद तक इज्जत का कानून मिली भगत से पास करवाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हजम कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। कमेटी की चंद सरकारी इदारों को बंद करने, कुछ को बंद ना करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है अरबों रुपए की बचत हो सकेगी। कमेटी आलमी सतह के बेहतरीन तजुर्बात से इस्तेफादा करके ठोस तजावीज़ दे। उधर वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में आलमी मयार का कायदे आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग यूनिवर्सिटी और जदीद लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म। मुल्क भर के नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस के ऑडिट करवाने की हिदायत। बजट हुकूमत बना ही नहीं रही। बजट तो IMF के कहने पे बन रहा है। और जो धोखेबाजी गंदुम के सिलसिले में हुकूमत ने की कि पहले कहा हम गंदुम खरीदेंगे, फिर कहा सब्सिडी देंगे, अब कहते हैं कर्ज देंगे। इसका मतलब है कि एक ही शोबा अगर बेहतर चल रहा है और उस शोबे में भी धोखेबाजी चल रही है तो इसका मतलब है आप तो खुद ही चाहते हैं कि कोई चीज़ भी आगे ना बढ़ सके। हुकूमत किसी की भी हो, बजट IMF ही बनाता है। वज़ीर ख़जाना की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकामियों का एतराफ़ था। ज़राअत में अगर तरक्की हुई तो उसमें किसानों की मेहनत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF बड़ी ताकतों का आलाकार, गरीब ममालिक को शिकंजे में जकड़ता है। जब तक सूद की लानत मौजूद है तरक्की मुमकिन नहीं। जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जा रहा? कराची के लुटेरे कुर्बानी के बकरों पर हाथ साफ करने लगे। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी के करीब बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। व्यापारी के पास 30 बकरे मौजूद थे। बकरे हैदराबाद से गुलिस्तान जौहर मुंतकिल किए जा रहे थे। सोहराब गोट में पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ के मवेशी छीनने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से 35 बछड़े बरामद। सोहराब गोट में रहीम खान से व्यापारी बछड़े लाया था। मुलजिमान ने 41 बछड़े लोड कराए, 4 लाख टोकन दिया। रास्ते में व्यापारियों को उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके पकड़ लिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी। कोयटा एयरपोर्ट रोड की मंडी में 2 मोटे ताजे बैलों की आमद। शेरू और कालू ने मेला लूट लिया। मस्तानी चाल, शाहाना अंदाज, देखने वाले देखते रह गए। खुराक में बादाम, गंदम, जौ और देसी घी खिलाया गया। मालिक जोड़ी की कीमत 6,60,000 मांगने लगा। उधर हीरा नामी बकरे की भी धूम। वजन 2.5 मन और कीमत 2 लाख रुपए। भागनाड़ी नस्ल के बकरे को महंगी खुराक देकर पाला गया। खरीदार भी बकरे की दिल खोल कर तारीफें करने लगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध के हर इलाके में बसें चलाने का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, मेरी ख्वाहिश है हर गली के सामने बस चले। मुल्क में महंगाई का तूफान, आवाम को रिलीफ देना पीपल्स पार्टी की तरजीह है। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की वीडियोस पेश। मरियम नवाज शदीद बरहम, कहा लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। साहिवाल में बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। सारे अस्पताल ठीक करना चाहती हूँ। उधर वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियां हटाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना किया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कमजोर और हल्की तरीन टीम कनाडा को मैच हरा दिया। 107 रन का छोटा हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। सुस्त तरीन बैटिंग की रिवायत बरकरार।
साइम अयूब को फिर मौका मिला मगर बल्ला ना चला। 6 रन बनाकर चलते बने कप्तान बाबर आजम ने भी आउट होने का तरीकाकार ना बदला। भारत के खिलाफ खेली गई शॉट दोहराकर विकेट गंवाई। फखर जमान का गैर जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा। हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बना लिया। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 100 विकेट हासिल कर ली। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को खेलेगा। जेहलम के करीब ANF का मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन। टीम पर स्मगलरों की फायरिंग। 2 जवानों समेत 3 अफराद शहीद। तरकई टोल प्लाजा पर मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ताकुब पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। लकी मरवत में शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर आबाई इलाके में सपुर्दे खाक। लॉन्स नाइक मोहम्मद अनवर, लॉन्स नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान शहदा की अजीज़ व अकारिब की शिरकत। उधर 1 अप्रैल से 10 जून तक की कार्रवाइयों की तफसील सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। विफाकी वज़ीर दाखिला का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे।